गुड आफ्टरनून लक्षिता। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ जी बेटा, कोई प्रॉब्लम? जो अभी तक हमारा चैप्टर हुआ है उस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आई अभी तक? नो मैम। अच्छे से समझ आ रहा है? यस मैम। बेटा नरगिस इंग्लिश मीडियम में हिंदी मीडियम में? मैम कौन? नरगिस मैम नर्सिंग इंग्लिश। इंग्लिश मीडियम में? यस मैम। हाँ जी ठीक है बेटा। तो C34 पेज नंबर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो C34 पेज पे है। कल हमने पढ़ लिया था कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था कि वो मेन सलाहकार होता है राष्ट्रपति का। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति कोई भी काम करेगा तो वो प्रधानमंत्री की सलाह लेकर करेगा। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, तो जो मंत्री परिषद है उसका मुखिया होता है, उसका नेता होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, और मंत्री परिषद किन्हें कहा जाता है बेटा? लोकसभा के सदस्यों को, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है कैबिनेट मिनिस्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, देखिए वो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति के। प्रधानमंत्री नियुक्त कैसे किया जाता है? ये तो बात आपको पता है कि जो वोट दिए जाएंगे, जनता जिनको वोट देगी, ठीक है, जनता के वोट के द्वारा जिसको बहुमत मिलेगा, जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा, उसका नेता प्रधानमंत्री चुना जाएगा। ये बात आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब देखिए शपथ दिलाने का कार्य ये क्या सिस्टम होता है उसका अब हम आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, जो कि हम कल पढ़ चुके हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और जो अन्य मंत्री होते हैं, मतलब कि अन्य मंत्री परिषद होते हैं जिनको उनके डिपार्टमेंट्स देने होते हैं, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा, लेकिन हेल्प लेगा पहले प्रधानमंत्री की। व्यवहार में यह राष्ट्रपति की केवल औपचारिक शक्ति है, मतलब कि एक नाम मात्र की शक्ति, जो कि हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल अथवा उस गठबंधन का नेता होता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिलता है। बेटा गठबंधन, एक वर्ड आया गठबंधन, तो उससे आप क्या समझते हैं? जैसे हम गांठ मारते हैं, है ना, एक लोकल लैंग्वेज में मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे हमने चलो अपने उंगलियों में गांठ मारी, तो ये क्या हुआ? एक से ज्यादा लोग मिले, है ना, एक से ज्यादा उंगलियां मिली जब गांठ बनी, है ना। तो ऐसे ही बेटा गांठ दो या दो से ज्यादा या एक से ज्यादा, ठीक है। तो गठबंधन, बंधन मतलब बांध लेना, ठीक है। गठबंधन मतलब दो या दो से अधिक पार्टियों का मिलकर काम करना। समझ आ गई? दो या दो से ज्यादा पार्टियां मिलकर आपस में काम करती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि किसी राज्य में कोई पार्टी आती है, किसी राज्य में कोई पार्टी आती है, लेकिन जो पार्टी सबसे ज्यादा राज्यों में आती है वो होती है बहुमत। ठीक है, तो ऐसे ही जो हमारा लोकसभा है ना बेटा, वो गठबंधन है। ठीक है, और इस टाइम जो गठबंधन चल रहा है ना, वो है जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार। ठीक है, ये गठबंधन का एक गठबंधन का नाम है जनतांत्रिक। ठीक है, अब बात आती है बेटा कि जो हमारा गठबंधन है, अब उस गठबंधन में ये देखा जाएगा कि किसकी सबसे ज्यादा सीटें हैं, किस पार्टी ने सबसे ज्यादा बहुमत प्राप्त किया है। सबसे ज्यादा बहुमत बीजेपी ने प्राप्त किया, मतलब कि सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सदस्य बैठे हुए हैं। 545 में से सबसे ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सदस्य बैठे हुए हैं, इसीलिए बीजेपी की पार्टी का जो नेता है उसको चुना गया है, किसका? प्रधानमंत्री। ठीक है, जिसका लोकसभा में बहुमत हो। इस प्रकार प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की व्यक्तिगत इच्छा की गुंजाइश बहुत सीमित होती है। व्यक्तिगत इच्छा मतलब कि पर्सनल इच्छा, मतलब कि ये है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति की कोई व्यक्तिगत इच्छा है ही नहीं, कोई पर्सनल इच्छा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री उसी को चुना जाएगा जो बहुमत लेके अपनी सीट उस पर लोकसभा में राज कर रहा होगा। जो पार्टी बहुमत लेके, मतलब कि राष्ट्रपति को तो सिर्फ उसका नाम अनाउंस करना है, ठीक है, उसके नेता का नाम, उस पार्टी के नेता का नाम अनाउंस करना है। ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से किसी भी का भी नाम अनाउंस कर सकता है। समझ आ गई? नेक्स्ट टॉपिक देखिए बेटा, प्रधानमंत्री की स्थितियां एवं शक्तियां, मतलब कि प्रधानमंत्री की क्या स्थिति है हमारे देश में। अब आप लोगों को पता है कि हमारे देश का प्रथम पुरुष कौन है? लक्षिता, किसको बोलते हैं हमारे देश का प्रथम पुरुष? लक्षिता,
बेटा बोलो, हमारे देश का प्रथम पुरुष किसे बोला जाता है, किसे माना गया है? बेटा राष्ट्रपति को माना गया है, ठीक है। लेकिन वो एक नाम मात्र का प्रथम पुरुष है, बाकी की उसकी जितनी भी शक्तियां वगैरह होती है वो सारी चीजें प्रधानमंत्री ही यूज करता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री की स्थिति क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। देखिए, प्रधानमंत्री की स्थिति, शक्तियां एवं भूमिका का आकलन निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत किया गया है। पहला आता है प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति, मतलब कि इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनकी शक्तियों का क्या रिलेशन है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी है। देखो कैसे, मंत्रिमंडल मतलब कि हमारे अन्य के मंत्री जितने भी हो गए वो सारे, ठीक है, मंत्रिमंडल हुए। अब आती है बात कि मंत्रिमंडल, एक मिनट, देखिए ये मंत्रिमंडल का बॉक्स हो गया, ठीक है, मैंने बना दिया, ठीक है। ये मंत्रिमंडल का हेड हो गया पीएम, प्राइम मिनिस्टर, मतलब कि हिंदी में लिख दूं मैं, पी लिख देती हूँ, पी से प्रधानमंत्री समझ लेना, ठीक है। ये मंत्री हो गया, ये प्रधानमंत्री हो गया, ये हो गया हमारा राष्ट्रपति का मैंने आर लिख दिया, ठीक है। अब ये मंत्री हैं, ये हमारे छोटे हैं, मतलब कि इनका जो बहुमत है, इनमें जो पार्टी का बहुमत है उसका नेता बनेगा हमारा कौन, प्रधानमंत्री, ठीक है। अब बात है कि मंत्रियों को कोई काम करवाना है, ठीक है, मंत्रियों को कोई काम करवाना है, इनको कोई बात पहुंचानी है, तो ये पहले डायरेक्ट राष्ट्रपति को नहीं कहेंगे, ठीक है, ये कहेंगे पहले अपने नेता को। सीधी सीधी बात है, आप अपने उसमें लगा के चलिए अपने स्कूल में कि आपके साइंस डिपार्टमेंट है, साइंस डिपार्टमेंट में अगर किसी एक टीचर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो डायरेक्टर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए डायरेक्टर सर के पास जाएंगे या अपने डिपार्टमेंट के एचओडी को बोलेंगे, एचओडी को बोलेंगे ना, पहले जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनको बोलेंगे ना, ठीक है। ये डायरेक्टर ऑफिस के डायरेक्टर सर के पास जाएंगे नहीं ना, तो इन्होंने बोला प्रधानमंत्री को, ठीक है, प्रधानमंत्री ने बात पहुंचाई राष्ट्रपति, समझ आ गई, मतलब कि इन लोगों ने मिलकर तो सॉल्यूशन बना लिया, इन लोगों ने मिलकर सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। फिर प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री किसका अध्यक्ष किसमें होता है, लोकसभा में, लोकसभा के सदस्यों का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा में, लोकसभा से बात गई कहाँ, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा से बात, यहाँ पे भी वो डिस्कशन हो गया, फाइनल हो गया एक डिसीजन, उसके बाद वो बात जाएगी राष्ट्रपति के पास, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, आप सीधी सीधी बात है, मंत्रियों ने और प्रधानमंत्री ने मिलकर एक सॉल्यूशन कर लिया, तो राष्ट्रपति के पास तो बाद में जाएगा, वो भी सिर्फ किस चीज के लिए, एक फाइनल सिग्नेचर के लिए, ठीक है, एक फाइनल सिर्फ सिग्नेचर के लिए जाएगा। फाइनल आप एक चीज देखिए बेटा कि मंत्री और राष्ट्रपति को आपस में जोड़ने की कड़ी है क्या, प्रधानमंत्री, मतलब कि चेन बन रही है, एक पहले गई मंत्री से प्रधानमंत्री के पास, यहाँ एक कड़ी बन गई, यहां से आई राष्ट्रपति के पास, कड़ी बन गई, मतलब कि इसने इसको जोड़ा और इसने इसको जोड़ा, तो मेन कड़ी कौन है, प्रधानमंत्री। समझ गए आप लोग इस चीज को, लक्षिता समझ आया, तरुण समझ आया बेटा, यस मैम। तनु समझ आया बेटा, भारत का वित्त मंत्री पूछ लो तो उन्हें, हाँ तो बताओ कौन है, मैम निर्मला सीतारमन। हाँ निर्मला सीतारमन, हमारे भारत की जो अभी जो वित्त मंत्री हैं बेटा वो है निर्मला सीतारमन, ठीक है। तनुज ये समझ आया बेटा, नहीं आया, मैम आ गया अच्छे से, यस मैम। अच्छा ठीक है, मुझे बताना मंत्री को राष्ट्रपति से जोड़ने की कड़ी कौन है, मैम प्रधानमंत्री। वेरी गुड, प्रधानमंत्री जोड़ता है, ठीक है, वेरी गुड। देखिए
मंत्रिमंडल के निर्णय राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? प्रधानमंत्री। सीधी सीधी बात है, इनके मैसेज को राष्ट्रपति तक, मंत्री के मैसेज को राष्ट्रपति तक कौन पहुंचाएगा? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री क्या हुआ? कड़ी हुआ एक, ठीक है, चेन हुई, एक चेन की कड़ी हुई जो जोड़ रही है आपस में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को सरकार के समस्त मामलों में अवगत कराता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि राष्ट्रपति है वो नाम मात्र का है, कुछ डिसीजन अपने अकॉर्डिंग नहीं ले सकता। सारे डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री। तो बेटा प्रधानमंत्री ही एक ऐसा है जो हर एक डिसीजन क्या, हर एक काम के बारे में राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री ही बताता है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांग किए जाने पर सरकार के कार्यक्रम से संबंधित सभी जानकारी उसे उपलब्ध कराए। मतलब कि बेटा अब आप लोग एक चीज देखिए, आप लोगों को बोर्ड से समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, ये बताइए पहले आप लोग। है ना। अब देखिए आप लोग, ये हो गया राष्ट्रपति, ठीक है, ये हो गया प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का। ये क्या है? इसको प्रधानमंत्री को हमने क्या कहा था? वास्तविक, है ना। कोई भी काम होगा, कुछ भी होगा, सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्रधानमंत्री के पास। प्रधानमंत्री उस काम के बारे में बताएगा किसको? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री उस काम के बारे में सलाह देगा किसको? राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री जो डिसीजन ले लेगा और बाकी के जो मंत्री हैं वो जो डिसीजन ले लेंगे, उसके बाद फाइनल सिग्नेचर के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र का। तो सिर्फ इसको एक फॉर्मेलिटी के तौर पर काम करना है। समझ आ गई? बेशक से राष्ट्रपति हमारे देश का क्या है? प्रथम पुरुष। समझ आ गई आप लोगों को? नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति संसद का अधिवेशन बुलाता है, सत्रावसान करता है और तथा लोकसभा को भंग करता है। मतलब कि राष्ट्रपति को ही अधिवेशन बुलाना है, मतलब कि दोनों सदनों का। संसद के दो सदन कौन से होते हैं? तनुज लोकसभा और राज्यसभा। वेरी गुड लक्षिता। अब आप मुझे बताओ, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? हाँ जी मैम, यस। हाँ जी कर सकता है। क्या राज्यसभा भंग हो सकती है? राज्यसभा राज्यसभा नहीं हो सकती, ठीक है। तो क्या राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर मीटिंग बुला सकता है एक साथ? यस मैम, बुला सकता है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, राष्ट्रपति बुलाएगा मीटिंग, राष्ट्रपति ऑर्डर देगा कि इन दोनों की मीटिंग एक साथ बुलानी है, संसद के दोनों सदनों की, ठीक है। उसके बाद में उसको ही तय करना है कि जो कोई भी डिसीजन होगा, कोई भी काम होगा, कोई भी टॉपिक होगा, उसी को करना है। लोकसभा को भी वही भंग करना है, लेकिन उससे पहले, मतलब कि हर एक काम को करने से पहले वो सलाह किसकी लेगा? राष्ट्रपति किसकी सलाह लेता है बेटा? प्रधानमंत्री। वेरी गुड लक्षिता, किसकी सलाह लेता है बेटा? प्रधानमंत्री। और अब प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? मैम, नरेंद्र मोदी। वेरी गुड। अब लक्षिता बताएगी, लक्षिता बेटा कौन है हमारे देश के राष्ट्रपति? हाँ जी, नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति कौन है बेटा? राष्ट्रपति राष्ट्रपति कौन है बेटा? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है। आप ऐसा करो, लिख लो इनको, ताकि आप उसको रिवाइज करो तो आपको माइंड में याद रहे वो सारी चीजें, ठीक है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति, उच्च अधिकारियों से मतलब है गवर्नमेंट पोस्ट की जो बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो और सेंटर में बड़ी बड़ी पोस्ट होती है, उनकी पदच्युत में राष्ट्रपति सदैव प्रधानमंत्री से परामर्श के अनुसार ही निर्णय लेता है। मतलब कि कोई काम अपने अकॉर्डिंग कर ही नहीं सकता, वो सारे काम में परामर्श। मीनिंग क्या होता है परामर्श का? तनुज बेटा, परामर्श का मीनिंग क्या होता है?
मैम सलाह लेना। सलाह लेना, वेरी गुड। तो परामर्श लेगा वो किससे, सलाह लेगा वो किससे, प्रधानमंत्री से। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने रिलेशन देखा किस किस का, प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का। देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भवन की आधारशिला है, मतलब कि मेन। आधारशिला क्या होता है, जैसे हमारा घर होता है, हमारे घर की आधारशिला क्या होती है, हमारे जो मेन जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं। ठीक है, अगर आप कोई हमें घर बना रहे हैं तो उसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, नींव, है ना, मेन इंपॉर्टेंट नींव होती है ना। ऐसे ही बेटा मंत्रिमंडल में मेन इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है वो होता है प्रधानमंत्री। इसलिए बोला गया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की आधारशिला होता है। मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष की हैसियत से वह निम्नलिखित। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बताया कि बहुमत जिसको मिलेगा उसकी पार्टी का नेता क्या बनेगा, प्रधानमंत्री। ठीक है, मतलब कि जो हमारी जो बहुमत लोकसभा में जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उस वोट के अकॉर्डिंग वो बनेगा हमारा प्रधानमंत्री, जो उस पार्टी का नेता होगा वो बनेगा हमारा प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ, एक 5 ग्रुप है। ठीक है, 5 ग्रुप है जिसमें 50-50 बंदे हैं, तो एक ग्रुप जीतेगा। ठीक है, अब उस ग्रुप का हेड बनाना है, मतलब कि हमें वो ग्रुप जीत गया, अब उस ग्रुप के हेड को हमें सभी का वो बनाना है, सॉरी उस ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति को हमें हेड बनाना है, वो अध्यक्ष बनाना है। तो ऑफ कोर्स उसका नेता जो लीडर होगा उसी को तो बनाओगे ना, जिसमें वो सारी क्वालिटीज होंगी। तो बेटा जो बहुमत की पार्टी होती है उस पार्टी में से ही किसी एक सदस्य को उसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री के परामर्श से ही राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। आप लोगों को मैंने बताया था कि जो अनाउंसमेंट है वो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, कि इसको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा, इसको ये डिपार्टमेंट दिया जाएगा, लेकिन उसके पीछे होता कौन है, प्रधानमंत्री। मतलब कि प्रधानमंत्री और वो मिलकर बैठकर डिसीजन लेते हैं कि किसको कौन सी पोस्ट देनी है, तथा उनके कार्य एवं विभाग सौंपता है, मतलब कि उनके जितने भी काम है वो और उनके डिपार्टमेंट्स राष्ट्रपति ही सौंपता है। प्रधानमंत्री के त्याग पत्र का अर्थ है समस्त मंत्री परिषद का त्याग पत्र। अब एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि एक ग्रुप का लीडर ही त्याग पत्र दे देगा कि मुझे मेरा छोड़ना है, मतलब कि मुझे मेरी सीट छोड़नी है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात है, पूरा का पूरा ग्रुप हिल जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप को ही हटना पड़ेगा। ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री का है, अगर प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे देता है तो बात समझा, तो बाकी के सारे मंत्रियों को भी देना उसके बराबर ही समझा जाता है। ठीक है, तो उसको भी अपना त्याग पत्र देना पड़ता है बाकी के और मेंबर्स को। कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री के द्वारा हटाए जाने के बाद अपने पद पर बना नहीं रह सकता। नॉर्मल सी चीज है, आपकी क्लास में मैं आती हूँ, एंट्री लेती हूँ, तो आपकी क्लास के एसएसटी के हेड कौन हुई, मैं हुई। ठीक है, अगर मैंने किसी एक बच्चे को बाहर निकाल दिया कि आप निकलो क्लास से बाहर, तो क्या वो बिना मेरी परमिशन के वापस आ सकता है अपनी मर्जी से? नहीं आ सकता ना, जब तक मैं ना कह दूं। अगर मैं ये कह गई कि पूरे टाइम तुम बाहर रहोगे और मैं हर टीचर को ये बात कह दूंगी आपकी क्लास में आने वालों को कि इस लड़के को क्लास के अंदर एंट्री नहीं करनी, तो क्या कोई टीचर उसको एंट्री करवाएगा? नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने डिसीजन लिया है, मैं आपकी क्लास की हेड थी जब वो बदतमीजी कर रहा था क्लास में। समझ आ गई? तो ऐसे ही मंत्री में है बेटा कि अगर प्रधानमंत्री ये डिसीजन ले ले कि इस मंत्री को हटाना है इसकी पोस्ट से, तो वो वापस नहीं आ सकता। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल की सभाओं की अध्यक्षता करता है। बात वही है कि जब मंत्रिमंडल की सभा हो रही है तो उसका जो हेड होगा वही तो उसकी पूरी अध्यक्षता करेगा, वही तो मीटिंग में डिसीजन लेगा ना, वही तो सबकी बातें के सुनेगा। अब आप लोगों की क्लास में मैं आती हूँ, मैं हेड हूँ, तो आप लोगों की सबकी बात मैं सुनती हूँ ना। वह उस सभा की कार्य सूची अथवा कार्यक्रम को निर्धारित करता है। मतलब कि वही चीज है, मैं आप लोगों की हेड हूँ, ठीक है, मुझे डिसाइड करना है कि मुझे आपको क्या पढ़ाना है। ठीक है, मुझे डिसाइड करना है कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, मुझे डिसाइड करना है कब आपका टेस्ट लेना है, मुझे ही डिसाइड करना है कि आप लोगों की बातें सुनकर कोई एक डिसीजन। ठीक है,
क्यों? क्योंकि मैं हेड हूं। ऐसे ही बेटा मंत्रिमंडल की मंत्रिपरिषद का हेड होता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री ही उसकी अध्यक्षता करता है और उसमें डिसीजन लेता है और कार्य करता है। समझ आ गई आयुषी, लक्षिता? यस मैम। वेरी गुड बेटा। प्रधानमंत्री विभिन्न भागों के कार्यों के बीच में सामंजस्य स्थापित करता है। बेटा सामंजस्य को अंडरलाइन करो, सामंजस्य को अंडरलाइन करो और ऊपर लिखो तालमेल। तय आ ले, मैं पे एक ही मात्रा और ले, तालमेल मीनिंग कि जो बेटा जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति, मैंने यहाँ बताया था आपको मंत्री और राष्ट्रपति को मेन मैसेंजर कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना, कड़ी होती है। तो बेटा ये प्रधानमंत्री पता है क्या होता है? ये प्रधानमंत्री मंत्री और राष्ट्रपति के बीच में तालमेल बना के रखता है। क्यों? क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार है, सही सलाह देगा, काम ही सही करेगा। और ये जो मंत्रिमंडल बना हुआ है वो किसकी पार्टी का बना हुआ है? वो बना तो प्रधानमंत्री की पार्टी का ही है ना। समझ आ गई? अब जैसे बात है, आप लगा लीजिए तालमेल बनाने की बात बताऊं, हम लेते हैं कि हम खाना खाते हैं, ठीक है? तो अब आप लोगों को भी ये चीज पता है कि गरम गरम चीजों के साथ अगर आप ठंडा खाओगे तो वो रिएक्शन करेगा, वो तालमेल नहीं बैठाएगा, ठीक है? तो सबको अपनी डाइट के अकॉर्डिंग, नॉर्मल डाइट के अकॉर्डिंग खाना खाते हैं ताकि तालमेल बना रहे हर एक चीज का। समझ आ रही है? हर एक चीज का तालमेल बना रहे, ठीक है? तो वो ताकि डाइजेस्ट अच्छे से हो जाए। समझ आ गई? जैसे अब नॉर्मल सी चीज लगाओ, आलू गोभी है तालमेल बनाओ, आलू भिंडी का तालमेल नहीं है ना, ठीक है? नॉर्मल चीज है। अब ऐसे ही देखो कि प्रधानमंत्री है वो बेटा कोई भी कार्य करेगा, किसी भी डिपार्टमेंट का कार्य करेगा तो वो और मंत्रियों के साथ उनका तालमेल बना के रखता है। जैसे नमक मिर्च वगैरह नहीं होते, वो आपस में एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, ठीक है? ऐसे ही प्रधानमंत्री जो कि बेटा रियल में कार्य करता है, हमारे इंडिया का रियल हीरो कहलाता है, वो हर डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बनाकर रखता है। अब समझ आई आपको अच्छे से आयुषी? यस मैम। अच्छे से समझ आई ना बेटा? हाँ जी यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट 6 पॉइंट देखिए, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल एवं राष्ट्रपति के बीच की कड़ी होती है। वही फर्स्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की क्या है? कड़ी है, जो कि एक दूसरे को जोड़ती है और तालमेल बनाती है इनके बीच में, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रधानमंत्री एवं संसद। अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, फिर पढ़ा हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, अब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और संसद। संसद के 2 सदन, लोकसभा और राज्यसभा, तो इसमें हम दोनों की बात करेंगे, ठीक है? संसद में दोनों की आ जाती है। देखिए, प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन को बुलाता है। जस्ट अभी हम पढ़ के आए हैं कि राष्ट्रपति को अधिवेशन बुलाना है संसद के दोनों सदनों का, लेकिन पहले वो किससे सलाह लेगा? प्रधानमंत्री से। वही सेम टॉपिक वापस आ रहे हैं बेटा कि लोकसभा को भंग करने का भी वही करेगा, सारे काम वही करेगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री ही संसद के सरकार की प्रमुख प्रवक्ता तथा रक्षक होता है। बेटा बात यही है, सरकार जिस पार्टी की बनी हुई है, बहुमत जिस पार्टी को बना हुआ है, वही उसका हेड, उसका जो नेता होगा वो कौन बनेगा? प्रधानमंत्री। सीधी सीधी बात है, वही हमारे देश की रक्षा करेगा, वही कानूनों की रक्षा करने की कोशिश करेगा और वही लोगों के हित का ध्यान रखेगा। समझ आ गया? क्यों? क्योंकि वो हमारी सरकार का नेता है, जिसको हमने चुना है उस पार्टी का नेता है, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्र के नेता के रूप में प्रधानमंत्री। शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे देश का नायक, हीरो होता है प्रधानमंत्री। देखो, प्रधानमंत्री राष्ट्र का मान्य नेता, नॉर्मल सी बात है, जो हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इंडिया में। संपूर्ण राष्ट्र प्रत्येक विषय पर राय के लिए उसी की ओर देखता है, मतलब कि पूरा राष्ट्र। राष्ट्रपति को बाद में देखते हैं बेटा, हम पहले हम प्रधानमंत्री को देखते हैं, बाद में देखते हैं हम राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का नाम तो बाद में लिया जाता है, सबसे पहले प्रधानमंत्री का लिया जाता है, ठीक है? हर बार आप लोगों ने सुना होगा कोई ऐसे कहता है राष्ट्रपति ने ये कर दिया, नहीं ना, ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री,
कि ये प्रधानमंत्री आ गया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ये प्रधानमंत्री आ गया इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप लोगों ने इतने सालों से तो यही सुन रहे हो कि नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ऐसा कर रहे हैं। कभी किसी ने सुना रामनाथ कोविंद ऐसे कर रहे हैं? या पहले सुना था किसी ने प्रणब मुखर्जी ऐसे कर रहे हैं? नहीं ना। तो हर एक कोई भी काम किया जाएगा, कोई भी नाम लिया जाएगा, मेन प्रधानमंत्री ही आएगा। क्यों? क्योंकि वही हमारे देश का रियल हीरो है, वही रियलिटी में काम करता है, वास्तविक रूप से वही काम करता है तथा उसके नेतृत्व की अपेक्षा करता है। मतलब कि ये फील करता है कि वो नेता है तो वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। आम चुनाव के समय जनता सामान्यतः प्रधानमंत्री के विरोध तथा पक्ष में अपना मत देते हैं। ठीक है, वही चीज है। या तो प्रधानमंत्री जिसकी उसमें होगा, मतलब कि अब जब नेक्स्ट वोट होंगे तो या तो हम बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देंगे, किसी को देंगे, तो या तो प्रधानमंत्री के पक्ष में ही जाएगा क्योंकि या तो हम उसी की पार्टी को वोट देंगे या फिर हम किसी और की पार्टी को वोट देंगे तो वो उसके विपक्ष में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री की स्थिति। देखिए सिचुएशन क्या है। विधायी एवं वित्तीय दोनों ही क्षेत्र में प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार है। मतलब कि विधायी मतलब कानूनी और वित्तीय मतलब हमारा बजट, उसके पास बहुत सारे अधिकार है, बहुत ज्यादा अधिकार है इन मामलों में। इसके साथ ही वे अपने व्यक्तिगत गुणों, उच्च कोटि की न्याय भावना और नैतिकता से जनता को प्रेरणा प्रदान करता है। हालांकि यही चीजें हैं कि एक प्रधानमंत्री, बेटा जो हमारे नेता, हमारा जो लीडर है, हमारे देश का जो लीडर है, राष्ट्रपति को हटा दो क्योंकि वो तो नाम मात्र का है। अब जैसा हमारा लीडर होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा देश चलेगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारी सरकार काम करेगी और उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश की जनता के साथ भलाई या फिर बुराई होगी। तो नेता सही काम करेगा। समझ आ गई? जैसा हमारा नेता होगा वैसी ही हमारी कंट्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मंत्री परिषद। देखो, मंत्री परिषद 3 श्रेणियों में मंत्रियों से मिलकर बनती है। मतलब कि जो मंत्री परिषद है उसकी 3 श्रेणी, 3 क्लासेस होती है। पहली होती है कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड है राज्य मंत्री एवं तीसरी है उप मंत्री। मतलब कि सबसे बड़ी होती है कैबिनेट मिनिस्टर, जो कहाँ बैठती है? लोकसभा में। उसके बाद आती है हमारी राज्य की, उसके बाद आती है उप मंत्री। ठीक है, देखो इसके विपरीत मंत्रिमंडल एक छोटा दल है जिसमें कैबिनेट स्तर के वरिष्ठ मंत्री नेता सम्मिलित होते हैं। तो बेटा अब ये जो टॉपिक है वो मैं आप लोगों को कल एज इट इज पढ़ाऊंगी ताकि आप लोग जो इसके 3 जो हमने लेवल देखे हैं, मंत्री परिषद, राज्य मंत्री और उप मंत्री, उसमें आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसलिए इस टॉपिक को मैं कल क्लियर कराऊंगी। बाकी वही सेम टॉपिक आपका, सेम होमवर्क, रीड द चैप्टर, फाइंड आउट इन बिटवीन क्वेश्चन आंसर्स एंड सेंड टू मी। ठीक है आयुषी, बेटा आपने एक बार भी होमवर्क सेंड नहीं किया, मुझे क्या बात है? आयुषी यस मैम। बेटा आपका होमवर्क एक बार भी मेरे पास नहीं आया, क्यों? आ जाएगा? यस मैम, मम्मा आ जाएगा। हाँ जी, ठीक है बेटा, आज के लिए इतना सफिशिएंट है। अपना रीड करो और मुझे सेंड करो। ठीक है, यस मैम। ओके बेटा, थैंक यू, लीव कर जाओ। ठीक है, थैंक, बाय।